Hello, my dear students. How are you all? I am Pavitra Bagh here to teach you biology. और हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने पहला क्लास में तुम लोग को इंट्रोडक्शन दे दिया है तुम लोगों को डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। आज स्टार्ट करेंगे टीथ, टोंग एंड स्टोमैक। ओके, सो ए हार्टी वेलकम टू माय चैनल दैट इज बायोलॉजिक्स p.back। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। ओके, सो आज करेंगे हम लोग, पहला करेंगे टीथ, then tongue, then stomach. Okay, let's start. Okay, so here we have a structure of teeth. Okay, ये देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है। ओके, देखो टीथ का जनरली दो पार्ट है, एक है तुम्हारा क्राउन, एक है तुम्हारा रूट। तो अपर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्राउन बोलेंगे, एंड लोअर पार्ट को हम बोलेंगे रूट। तो क्राउन में तुम्हारा पहला जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है दैट इज नोन एज एनामेल। एनामेल का क्या स्पेलिंग है? ENAMEL। एनामेल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। एनामेल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस एनामल हेल्प इन द मास्टिकेशन ऑफ फूड। फूड को चबाने के लिए हेल्प करता है एनामल। उसके नीचे है हमारा डेंटाइन, DENTIN। देन है हमारा पल्प। पल्प में जनरली तुम्हारा क्या होता है? ये जो हमारा पल्प है, पल्प में तुम्हारा ब्लड वेसल होता है। ब्लड वेसल यहाँ पे यू कैन सी हियर आर्टेरीज एंड वेन आर हियर, जो कि तुम्हारा ब्लड वेसल तुम्हारा जाता है यहाँ पे, ब्लड सप्लाई के लिए हेल्प करता है। नाउ अनदर स्ट्रक्चर इज हियर दैट इज सीमेंटम। सीमेंटम क्या करता है? जो हमारा यहाँ जो बॉडी का सॉकेट है, जो जॉ का जो सॉकेट है, इसी सॉकेट में हमारे जो टीथ है, टीथ को जोड़ के रखने के लिए सीमेंटम हेल्प करता है। जैसे कि दो ब्रिक को जोड़ने के लिए सीमेंट यूज होता है, ठीक उसी तरह टीथ एंड हमारा जो सॉकेट है, इस सॉकेट में टीथ को जोड़ने के लिए हेल्प करता है हमारा सीमेंटम। ओके, सो ये था हमारा स्ट्रक्चर। नाउ देखते हैं क्या है हमारा टीथ का फीचर्स वगैरह। ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ। तो टीथ जनरली कहाँ पे मिलता है हमको? ओरल कैविटी में। तो ओरल कैविटी कहाँ है हमारा? देखो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा ओरल कैविटी होता है। ये माउथ होता है, ये ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में यहाँ पे हमारा टीथ ऐसे प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये है हमारा टीथ वगैरह। ओके, सो each tooth is embedded in a socket of jaw bone called thecodon। so देखो यहाँ पे बोला जितना भी टूथ है एम्बेडेड होता है कहाँ पे? इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। हमारा जो जॉ बोन होता है, एक है अपर जॉ होता है, एक है लोअर जॉ होता है। जॉ बोन में कुछ ऐसे, ये सपोज मान लो ये सॉकेट है, तो सॉरी जॉ बोन है, तो यहाँ पे ऐसे सॉकेट होंगे। ओके, यहाँ पे ऐसे सॉकेट होंगे। सॉकेट के अंदर तुम्हारा टीथ होगा, यहाँ पे ऐसे भरा होगा टीथ। ओके, यू कैन सी हियर। ओके, सपोज मान लो ये हमारा एक जॉबोन है। ओके, इसके अंदर ऐसे सॉकेट होते हैं, ऐसे सॉकेट। ओके, इसी सॉकेट के अंदर हमारा टीथ प्रेजेंट होता है ऐसे। ये हो गया टीथ, ये हो गया हमारा टीथ। सो जिस ऑर्गेनिज्म में सॉकेट, ये हो गया सॉकेट। ओके, ये हो गया सॉकेट, ये हो गया हमारा टीथ। दिस इज आवर टीथ। सो जिस ऑर्गेनिज्म में जो टीथ होते हैं वो सॉकेट के अंदर होगा, तो उस टाइप का डेंटिशन को हम क्या बोलेंगे? थीकोडोंट। ये पूछेगा ह्यूमन बींग्स का जो टीथ है थीकोडोंट है कि क्या है, ये पूछता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर मेडिकल एग्जाम के लिए। ओके, मेडिकल एंट्रेंस के लिए। नाउ मेजॉरिटी ऑफ मामल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ओके, बींग्स फॉर्म टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। क्या बोला? हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लाइफ टाइम में दो सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। वन सेट क्या होगा? जो हमारा बचपन में जो कुछ टीथ होते हैं, बचपन में जब टीथ उगते हैं, वो एक सेट हो गया। फिर क्या होता है, देखा होगा तुम लोगों ने, बचपन का जो टीथ होते हैं वो टूट जाता है। टूटने के बाद और एक सेट नया जो परमानेंट वाला टीथ बनता है। तो बचपन में जो टीथ
टूटता है वो एक सेट है, उसके टूटने के बाद और एक जो सेट नया बनता है उसको दूसरा सेट बोलेंगे। तो पहले जो बचपन में टूटता है उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पररी मिल्क टूथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज टेम्पररी मिल्क टूथ और डेसिडुअस टीथ। ये टर्म तुम लोग को याद रखना है। जो हमारा बचपन में जो टीथ उगता है उसका नाम क्या है, टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ। उसको तोड़ने के बाद उसको जो रिप्लेस करता है नया सेट ऑफ टीथ उसको बोलते हैं परमानेंट और एडल्ट टीथ बोला जाता है, परमानेंट और एडल्ट टीथ। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, दो टाइप्स का टीथ हुआ, एक हुआ तुम्हारा परमानेंट टीथ हुआ और एक हुआ टेम्पोररी टीथ हुआ। तो यहाँ पे दो सेट ऑफ टीथ है, इसलिए इस टाइप का डेंटिशन को हम बोलेंगे डाइफाइडोंट। क्या बोलेंगे हम, डाइफाइडोंट। इसका क्या मतलब है, डाई का मतलब दो, फाइडोंट का मतलब हो गया टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ टीथ। सो डाइफाइडोंट। नाउ human beings have 32 permanent teeth, okay, in generally that is in adult human, but baby child में कितना होता है, baby child में कितना teeth होता है, you have to tell me in the comment section. Okay, now move to the another things. Now come to the types of teeth. Okay, ये जो 32 permanent teeth हैं कितने types में divided हैं। पहला हो गया तुम्हारा incisor, second is your canine, third is your premolar एंड फोर्थ इज योर मोलार्स। तो जो हमारा टीथ है, 32 टीथ होते हैं ह्यूमन बींग्स में, दे आर नेम्ड, दे हैव नेमिंग, ओके, उनका नेमिंग दिया गया है उन लोगों को। तो क्या क्या नेमिंग दिया गया है, एक है तुम्हारा इंसीजर, ओके, दूसरा है कैनाइन, थर्ड है प्रीमोलर, फोर्थ है तुम्हारा मोलर, ओके। तो हमारे पास कितने टाइप्स का टीथ हो गए, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ हियर। इंसीजर, इंसीजर को आई से डिनोटेड किया जाता है, एंड ये कितना होता है हमारा, इसका नंबर ऑफ टीथ कितना होता है हमारे ओरल कैविटी में, 8 होता है। इंसीजर कितना होता है, 8। कैनाइन को सी से डिनोट किया जाता है, एंड इसका नंबर होता है 4। एंड प्रीमोलर होता है तुम्हारा 8, मोलर होता है 12। तो टोटल कितना हुए काउंट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो इंसीजर हो गया 8 प्लस कैनाइन हो गया 4, premolar is 8 and molar is 12. So 12, 8, 20, 20 plus 4, 24, 24 plus 8, that is 32. So we have 32 permanent teeth in human beings, okay, that is in adult human. ये क्वेश्चन आ सकता है एडल्ट में कि बेबी में, तो बेबी में कितना टीथ होता है, you have to tell me in the comment section, okay. Okay, now we have types of teeth. देखो हमारा एक अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है। दिस इज अपर जॉ, दिस इज लोअर जॉ। तो ऊपर में भी तुम्हारा दांत होते हैं ऐसे, ओके, एंड लोअर जॉ में दांत होते हैं। तो ये एक जॉ का डायग्राम दिया है, ओके, एक जॉ का डायग्राम दिया है। और तुम्हारा जॉ में जो देखो, मान लो ये एक जॉ है, ओके, ये मान लो एक जॉ है, तो यहाँ से डिवाइड कर दिया है और एक साइड में ये टीथ का अरेंजमेंट दिया है। और यहाँ पे यू कैन सी ये यहाँ पे शो किया है सॉकेट का, सॉकेट ऑफ जॉ। तो हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें सॉकेट होता है, जिसके सॉकेट में बोन का जो जॉ में जो सॉकेट होते हैं, सॉकेट के अंदर अगर टीथ प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, थिकोडोंट बोला जाता है, ओके। नाउ देखो यहाँ पे एक साइड में अरेंज किया गया है हमारे चारों टाइप्स का टीथ को, वन इज योर इंसीजर, अनदर इन कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इंसीजर कितना है वहाँ पे 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 है तो यहाँ पे भी 1 और 2 होगा। तो एक जॉ में कितना हुआ ये इंसीजर, 4 हुआ, एक जॉ में तुम्हारा इंसीजर हुआ 4। तो जॉ, दो जॉ में कितना होगा, 4 × 2, दैट इज 8, ओके। ना कम तो इंसीजर के बाद कैनाइन आता है। कैनाइन कितना दिया है यहाँ पे, एक साइड ऑफ जॉ में 1 दिया है, यहाँ पे 1 होगा तो 2 हो गया एक जॉ में, तो 2 जॉ में कितना होगा, 2 × 2, दैट इज 4। नाउ कम टू द प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स तुम्हारा 4th और 5th पोजीशन में है, मतलब इसका 2 है। तो वन साइड ऑफ द जॉ में 2 है, मतलब दोनों साइड में जॉ का कितना होगा, 4 होगा।
तो 2 जॉ में कितना होगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8। ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन दैट इज मोलर। मोलर तुम्हारे 6, 7 एंड 8 पोजीशन में है। तो यहाँ पे एक साइड ऑफ जॉ में 3 है, तो दोनों साइड ऑफ जॉ में कितना होगा, 6 होगा। देन दोनों जॉ में कितना होगा, 6 इंटू 12 दैट इज 6 इंटू 12 दैट इज 12। ओके, तो टोटल हो गया हमारा 32 परमानेंट टीथ इन द एडल्ट ह्यूमन। ओके, नाउ यहाँ पे तुम्हारा एक नीट में क्वेश्चन आता है, तो सीक्वेंस ऑफ टीथ बोलेगा इंसिजर टू मोलर, या देखो ये है तुम्हारा 1 नंबर 2 3 4। ओके, ये सीक्वेंस होता है तुम्हारा, या अगर मोलार टू इंसिजर बोलेगा तो मोलर हो जाएगा 1, प्री मोलर हो जाएगा 2, कैनाइन हो जाएगा 3 एंड इंसिजर हो जाएगा 4। तो ये सीक्वेंस तुमको याद रखना है। इंसिजर के बाद कैनाइन आता है, कैनाइन के बाद प्री मोलर्स आता है, प्री मोलर्स के बाद मोलर्स आता है। ओके, नाउ the hard chewing surface of the teeth is made up of enamel which has help in the mastication of food। तो ये बात तुम लोग को याद रखना होगा, जो एनामेल है टीथ का, जो टॉप स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, एनामेल। दैट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प इन द मास्टिकेशन ऑफ फूड। फूड को चबा चबा के ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है हमारा एनामेल। नाउ कम टू द डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नीट। ओके, सो यहाँ पे 2 फॉर्मूला दिया है, एक है एडल्ट, एक है बेबी चाइल्ड। तो एडल्ट का टोटल टीथ कितना होता है, एडल्ट का टीथ होता है टोटल 32। तो ये जो दिया है एक साइड का दिया है। ओके, हम जो ऐसे किए थे, जो ऐसे करके एक साइड का दिया है ये तुम्हारा नंबर। तो 32 में से यहाँ पे 2 हो गया इंसिजर, 1 हो गया कैनाइन, 2 हो गया तुम्हारा प्रीमोलर्स, 3 हो गया मोलर्स। तो ये हो गया हमारा एक साइड में कितना हुआ, 8। तो टोटल 4 साइड होगा तो 8 4 जा 32, तो टोटल हो गया इतना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2123 डिवाइडेड बाय 2123। वेरी सिंपल, 2123 डिवाइडेड बाय 2123, 2123 बाय 2123। ओके, नाउ कम टू द बेबी चाइल्ड। बेबी चाइल्ड में कितना टोटल टीथ होते हैं, बेबी चाइल्ड में टोटल टीथ होते हैं 20। ओके, तो ये एक साइड का दिया है, तो 2 1 2 5 दिया है, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से टीथ नहीं है देखेंगे, तो इंसिजर 2 तो है ही, कैनाइन 1 सही है, यहाँ पे प्री मोलर्स 2 होना चाहिए तो 0 है, तो प्री मोलर्स कितना नहीं है हमारा, 2 जो होना चाहिए, 2 इंटू 4 8 नहीं है। ओके, नाउ कम टू द मोलर्स। मोलर्स में तुम्हारा 3 होना चाहिए, 1 है, 2 है, तो इसका मतलब 4 नहीं है हमारे पास, तो 12 टीथ नहीं है। 12 टीथ नहीं है, इसका मतलब वी हैव 20 टीथ इन बेबी। सो बेबी चाइल्ड हैव द डेंटल फॉर्मूला एज 2102। क्या है हमारा, 2102। ओके, 2102 बाय 2102, ये है हमारा बेबी चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला। तो इसमें से देखो प्री मोलर्स बिल्कुल नहीं है एंड मोलर्स का लास्ट टीथ नहीं है। लास्ट टीथ को हम बोलते हैं बच्चों विस्डम टीथ बोला जाता है। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये बचपन में नहीं उगते हैं, क्या, दोनों का दोनों प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर, दोनों का दोनों प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर ये तुम्हारा बचपन में नहीं उगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एडल्ट परमानेंट टीथ में उगते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, ये ओनली वंस, एक ही बार ये टीथ उग रहे हैं। कौन कौन सा, प्रीमोलर्स, दोनों का दोनों प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर। तो लास्ट मोलर जो विस्डम टीथ बोलते हैं, ये दोनों का दोनों प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर, ये तीनों दांत जिंदगी में लाइफ टाइम में एक ही बार उगते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोफाइडोंट। इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोफाइडोंट। मोनोफाइडोंट इज द ओनली वंस इन वाइल होल लाइफ, सॉरी दिस इज होल लाइफ, होल लाइफ में एक ही बार होता है। तो इस टाइप का दांत को हम क्या बोलेंगे,
मोनोफाइडोन। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है नीट में, क्या है तुम्हारे 2 प्रीमोनल एंड लास्ट मोलर, देट आर द मोनोफाइडोंट। ओके, बाकी जितने हैं वो सब क्या है, डायोफाइडोंट है। नाउ कम टू द टोंग। ओके, नाउ हियर टोंग इज ए स्केलेटल मसल। ओके, टोंग क्या है, एक स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का क्या मतलब होता है, द स्केलेटल मसल इज द मसल व्हिच कैन बी कंट्रोल बाय अस, जिसको हम हमारे हिसाब में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बाइसेप का मसल है, मैं उसको ऐसे मूव करा सकता हूँ। मेरा पेट का एब्डोमिनल का मसल है, उसको एब्डोमिनल को ऐसे ऐसे बेली डांस कर सकते हैं। टंग को मैं जैसे चाहूँ वैसे घुमा सकता हूँ। ओके, इधर लेफ्ट राइट फ्रंट अप डाउन सारे तरफ मैं इसको घुमा सकता हूँ। तो ये जो टंग है हमारा क्या है, दिस टंग इज स्केलेटल मसल। ओके, टंग इज कनेक्टेड विथ ए हायोइड बोन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसके साथ ये कनेक्टेड होता है, हायोइड बोन के साथ। यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे एक बोन होता है, हायोइड बोन के साथ ये कनेक्टेड है हमारा टंग। ओके, एंड स्केलेटल मसल का मतलब भी वही है कि द मसल व्हिच कैन बी कनेक्टेड विद द बोन। तो ये हायोइड बोन के साथ कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक स्केलेटल मसल बोलेंगे। टोंग इज फ्रीली मूवेबल। ऑब्वियसली टोंग इज फ्रीली मूवेबल। यू कैन सी हियर टोंग कैसे हम ऐसे जीभ को निकाल के कैसे घुमा सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया हमारा लीफ। ओके, लीफ के नीचे जो हमारा गम होता है, गम को हम जिंजीवा भी बोलते हैं। ये हमारा टीथ हो गया। देखो टीथ के ये जो पर्सन है, इस पर्सन में तुम्हारा देखो ये पोर्शन में अगर जीभ को उठाओगे, ऐसे जीभ को उठाओगे और ऊपर टच करोगे, तो जो पहला पार्ट आता है उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं, और पीछे लेकर टच करोगे, ऊपर के पीछे लेकर करोगे तो उसको हम सॉफ्ट पैलेट करेंगे बोलेंगे। ये पार्ट हो गया तुम्हारा हार्ड पैलेट, ये हो गया तुम्हारा सॉफ्ट पैलेट। ये तुम्हारा जो ऐसे लटका हुआ रहता है उसको बोलते हैं उवला। देन साइड साइड में हमारा टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। देन ये हो गया हमारा टोंग। ओके, देन ये जो नीचे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर ऑफ द माउथ बोलते हैं। ये टोंग का इतना पार्ट्स आना चाहिए तुम लोग को, एक तो गम आना चाहिए, देन हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट। हार्ड प्लेट है तुम्हारा फ्रंटल पार्ट है, जो तुम्हारा अपर जो प्लेट है बकल के बेटा अपर प्लेट का जो फ्रंटल पार्ट है उसको बोलेंगे हम हार्ड प्लेट। जो पीछे वाला प्लेट है उसको बोलेंगे सॉफ्ट प्लेट। देन एक झूला हुआ रहता है, एक हैंगिंग पोजिशन में रहता है एक मसल, छोटा सा शुद्ध मसल, जिसको हम उवला बोलते हैं। देन टॉन्सिल दोनों साइड की तरफ होता है, एंड टोंग के नीचे के पार्ट को बोलते हैं हम फ्लोर ऑफ द माउथ बोलते हैं, जिसमें हम टोंग जो हमारा टोंग है प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ टोंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। ओके, देखो ये था हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ, जिसमें तुम्हारा ये टोंग किसके साथ अटैच हुआ है, ये देखो फ्रेनुलम बोलते हैं इसको, जिसके साथ ऐसे अगर टोंग को ऊपर उठाओगे तो यू कैन सी अटैचमेंट, उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम। और टोंग के केस में ह्यूमन बीइंग में इसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है तुम लोगों को। नाउ टोंग, द अपर सरफेस ऑफ द टोंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिले। यहाँ पे छोटा छोटा पैपिले है बच्चों, ठीक है, जिसको मतलब ऐसे छोटा छोटा ऐसे स्मॉल प्रोजेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पापिले, जिसमें कि हमारा टेस्ट बर्ड होता है। टेस्ट बर्ड का काम क्या है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। देखो हम मीठा आया कि सल्टी आया, जिसको टेस्ट करते हैं, दैट इज डन बाय दिस पापिला। लेकिन सारे पापिले में तुम्हारा टेस्ट बर्ड नहीं होता है, कुछ कुछ में होते हैं, कुछ कुछ में नहीं होते हैं। तो कितने टाइप्स का पापिले होते हैं देख लेते हैं। फोलिएट पापिले, सर्कमवेलेट पापिले, फंजिफॉर्म पापिले, फिलिफॉर्म पापिले। ओके, ये तुम्हारा पोजीशन है और कहाँ कहाँ पे है ये मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। ओके, नाउ हमारा जो टेस्ट होता है, टेस्ट कौन सा टेस्ट कहाँ पे होता है, टोंग के पार्ट्स में। तो टोंग के पीछे के पार्ट में बीटर टेस्ट होता है, साइड साइड के तुम्हारा साइड साइड में सॉल्टी आता है, सॉल्टी के जस्ट आगे तुम्हारा सॉवर आता है, देन टिप ऑफ द टंग में तुम्हारा स्वीट टेस्ट आता है। यू कैन सी हियर द रियल टोंग। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा बीटर लगेगा, इसी में तुम्हारा सावर लगेगा, थोड़ा थोड़ा खट्टा, एंड यहाँ पे सल्टी भी लगता है, यहाँ पे भी सल्टी एंड स्वीट लगता है। ओके, नाउ कम टू द फेरिंग्स। ओके, ओरल कैविटी लीड्स टू द फेरिंग्स। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में देखो,
ये हमारा माउथ है, माउथ के ऊपर तुम्हारा नाक के अंदर तुम्हारा नोस्ट्रिल है, यहाँ पे तुम्हारा नोस्ट्रिल आगे जाकर नाजल कैविटी में ओपन हुआ है, नाजल कैविटी जाकर नाजोफेरिंग्स में ओपन हुआ है, नाजोफेरिंग्स फिर तुम्हारा क्या है तुम्हारा फेरिंग्स में। ओके, ठीक उसी तरह हमारा जो माउथ है, यहाँ पे माउथ आगे जाकर बना है बकल और ओरल कैविटी, ओरल कैविटी तुम्हारा आगे जाकर ओरोफेरिंग्स बना है, ओरोफेरिंग्स जाकर तुम्हारा फेरिंग्स बना है। सो ओरल कैविटी लीड्स टू द फेरिंग्स। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से जाकर तुम्हारा पहुंचा है फेरिंग्स में। और फेरिंग्स होता क्या है, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके थ्रू से तुम्हारा फूड भी जा सकता है, एयर भी जा सकता है। देखो कैसे फूड जा सकता है। सो तुम्हारा माउथ से फूड जा सकता है और नाक से तुम्हारा एयर जा सकता है। तो दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, नाउ इसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन्स फ्रॉम द फेरिंग्स। फेरिंग्स से दो चीज बनता है, एक ओसोफेगस एंड एक ट्रैकिया। तो ये हमारा फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स से तुम्हारा ये तुम्हारा बन गया है इसोफेगस और यहाँ से तुम्हारा आ गया है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं क्योंकि वहाँ से एयर पास होता है। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं क्योंकि उसके थ्रू से हमारा फूड मूवमेंट होता है। ए कार्टिलाजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लटिस ओपनिंग ऑफ द पाइप ड्यूरिंग द swallowing। देखो बच्चे, हम जब खाना खाते हैं, कभी देखा होगा कि हम खाना खाते खाते खांसते हैं। क्यों ऐसा खांसते हैं? क्योंकि हमारा जो एपिग्लॉटिस होता है, जो हमारा ग्लॉटिस होता है, ये है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के अंदर खाना घुस जाता है ट्राकिया के अंदर, जिसकी वजह से हमको खांसी होता है। तो घर वाले बोलते होंगे तुम लोगों को कि खाना खाने टाइम पे तुम लोग बात मत किया करो। ओके, ऐसा क्यों बोलते हैं? बात करने से क्या होता है, हमारा जो एपिग्लॉटिस है यहाँ पे, ये देखो, ये जो एपिग्लॉटिस है ये एक ढक्कन जैसा है जो कि ऐसे ग्लॉटिस को बंद करता है। ओके, ग्लॉटिस को बंद करता है। अगर तुम लोग खाना खाने के टाइम में बात करोगे तो यहाँ से हवा आता है ऐसे, तो ये ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने की वजह से खाना जो है अंदर ऐसे चला जाता है। तो ये एपिग्लॉटिस है क्या? एपिग्लॉटिस इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। कार्टिलेजिनस मतलब ये कार्टिलेज से बना हुआ है और ये ढक्कन है। फ्लैप मतलब ढक्कन। ओके, दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड, इनटू द ग्लॉटिस। ये जो हमारा ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के अंदर फूड जाने नहीं देता है। कौन? एपिग्लॉटिस। और ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। जो हमारा ये एक्चुअली विंड पाइप है, सॉरी दिस इज विंड पाइप। ओके, एपिग्लॉटिस इज द ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। जब हम स्वालोइंग करते हैं तो उसी टाइम में ये ग्लॉटिस यहाँ पे खाना आने नहीं देता है। ये जो एपिग्लॉटिस है ढक्कन रहता है, इसलिए ग्लॉटिस के थ्रू से तुम्हारा खाना अंदर नहीं आ पाता है विंड पाइप में। ओके, नाउ कम टू द इसोफेगस। इट इज ए थिन, बहुत ही पतला है। ओके, लंबा ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड पोस्टेरियरली पासिंग फ्रॉम द थ्रू नेक, thorax and diaphragm leads to J-shaped bag called stomach। बोल रहा है कि जो इसोफेगस है बहुत ही थीन है। ओके, थीन है एंड लंबा सा ट्यूब है, देखो कितना बड़ा लंबा है। एंड यहाँ पे और एक चीज बोला है, देखो दैट एक्सटेंड पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक। तो पोस्टेरियर मतलब ये पीछे, ये अगर मान लो नेक है तो नेक के पीछे तरफ से ये मूव करता है। ओके, नेक से मूव किया, देन तुम्हारा डायफ्राम को मूव करेगा। ये हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम को क्रॉस करेगा, देन तुम्हारा पहुंच जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी में तुम्हारा जे शेप्ड, यू कैन सी हियर जे शेप्ड बैक लाइक स्ट्रक्चर स्टोमक में पहुंच जाएगा। ओके, नाउ कम टू द स्टोमक वन। स्टोमक, ओके, स्टोमक क्या होता है? हमारा पेट होता है बच्चों, जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है। देखो यहाँ पे ए मस्कुलर स्पिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेगल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टोमक। ये है हमारा ये पोजीशन जो है, दिस इज द गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंक्टर, जो तुम्हारा रेगुलेट करता है जो इसोफेगस एंट्री करेगा स्टोमक में। ओके, नाउ लोकेशन ऑफ द स्टोमक इज अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, तो ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। अपर पार्ट का थोड़ा सा लेफ्ट साइड में तुम्हारा ये है तुम्हारा लेफ्ट साइड में तुम्हारा प्रेजेंट होगा स्टोमक। नाउ वी विल डू द पार्ट्स ऑफ स्टोमक। क्या क्या पार्ट है?
पहला है तुम्हारा ये जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज फंडस बोलेंगे। ये जो तुम्हारा ये पर्सन जो है इसको जहाँ पे तुम्हारा इसोफेगस जो एंट्री कर रहा है इसको बोलेंगे कार्डियक। देन तुम्हारा ये है पाइलोरस, ये है तुम्हारा ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम बॉडी बोलते हैं। तो जनरली 3-4 पार्ट होते हैं। एक है तुम्हारा कार्डियक जो पर्सन इनटू व्हिच इसोफेगस ओपन। फंडस क्या है, द कर्व, ये कर्व पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फंडस। बॉडी क्या है, जो मेन सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट को हम बोलेंगे बॉडी। देन पाइलोरिक रीजन, ये है हमारा पाइलोरिक रीजन जो कि एंड पार्ट है। ये देखो तुम्हारा which opens into the first part of the small intestine that is into duodenum। तो देखो पाइलोरिक जो कहाँ पे एंटर कर रहा है, डिओडेनम में एंटर कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट today's session। so thank you for watching, like the video, share the video and comment the video। thank you so much, bye bye।